उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना कि क्योंकि यदि कल हमने हार और पराजय को स्वीकार किया है तो कल आने वाला हमारे लिए जीत और खुशियों से भरा जरूर होगा। जानने का प्रयास करते हैं कि नवंबर का महीना आ गया और इस 2023 का यह 11वां महीना है। 11वां भाव तो भाई लाभ का स्थान होता है, तो क्या हमारे जीवन में भी हमें लाभ प्राप्त होगी, हमारे इच्छाओं की पूर्ति होगी? कैसे इसी ग्रहों के कैबिनेट के द्वारा इस दीपावली के शुभ अवसर पर इसी नवंबर महीने में वो कौन कौन से अच्छे ऑफर हैं जो आपके जीवन पर घटित होंगे, पूरे के पूरे लॉजिकल रूप से इसे हम समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो स्थितियां बनेंगी जो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 4 नवंबर का डेट आएगा, आपके स्वयं भाग्य के स्वामी जो बनते हैं शनि देवता, यही 4 नवंबर को ही ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पे आ जाएंगे। इनका मार्गी अवस्था पर आना किसी बड़े बाधाओं से, रुकावटों से आपको मुक्ति दिला जाना, आप ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देवता अभी आपके 9वें भाव पर इनका प्रभाव है। पिछले कुछ समय से ये शनि देवता जब वक्री हो गए हैं तो इनका प्रभाव अष्टम पे आ गया है। तो अष्टम में आने के कारण अब तक जो 4 नवंबर से जो पहले का समय था, वो कई लोगों ने अपने जीवन पर बाधाओं, परेशानियों, रुकावटें, डिप्रेशन, तनाव, इन सबको अपने जीवन पर आत्मसात किया था। शनि देवता जैसे अपने मार्गी अवस्था पर आएंगे, मतलब अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब मार्ग पर आगे बढ़ेंगे मतलब सीधी सी बात हो गई, आप अपने भाग्य उन्नति की ओर अग्रसित होंगे। इसका प्रभाव इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि शनि देवता अभी सिर्फ ये नवंबर में ही नहीं, पूरे आगे चल करके काफ़ी लंबे समय तक, अर्थात मई 2025 तक के आपके जीवन में भाग्य उन्नति का एक सुंदर अवसर आपको प्रदत्त करेंगे। ये एक पहला बहुत सटीक, आपके लिए तो बहुत कल्याणकारी ये शनि के द्वारा प्रदत्त होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु देवता अभी तक आपके सीधे सीधे आपके इनकम भाव पर चल रहे थे। इनकम भाव पर इनका चलना, कई लोगों ने हालांकि बता दिया आपको कि इनकम भाव पर राहु का होना अच्छा माना गया। बहुतों ने अपने जीवन पर बेहद लाभ प्राप्त किया है, धन की एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि प्राप्त की है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में लाभ का एक मार्ग अवरुद्ध हो जाना। हमने प्रयास लाखों किया, लेकिन लाखों के बदले में जो हमें प्राप्त हुआ वो हजारों में प्राप्त हुआ। कई लोग इस समय पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए अपने तमाम निष्ठा और तमाम अपने मेहनत के बावजूद भी। कहीं ना कहीं राहु के कारण आप सबको ये प्रदत्त भी हुआ। जैसे ही ये 30 अक्टूबर का समय, अभी आपने देखा कि 30 अक्टूबर को ही राहु देवता आपके एकादश भाव को छोड़ करके ये मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि मिथुन राशि से ठीक आपके 10वें भाव पर है। अर्थात सीधी सी बात यह हो गई कि ये राहु के कारण आपको कैरियर में ग्रोथ मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। कैरियर में आपकी सफलता, नेम फेम में वृद्धि, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी ये अनुकूल हो गया, क्योंकि राहु तो भाई राजनीति का ग्रह ही माना गया है। राजनीति में सफलता जब तक नहीं मिलती जब तक राहु का प्रभाव न हो। 10वें भाव में राहु आपको वो ला करके दे सकता है। 18 महीने तक रहने वाले हैं। अब इसी का प्रभाव ये भी होगा, एक ऐसा कार्य कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं जो कोई ना सोचा हो, मैं वो कार्य करूंगा। अपने कैरियर की फील्ड की बात हो रही है तो कैरियर में एक नया डिसीजन आप ले पाएंगे इस राहु के प्रभाव से। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु का संबंध सीधे आपके विदेशों से होता है, तो जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, जो लोग कार्य करते हैं विदेशों में, उन दोनों ही लोगों को यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। जो लोग ऑनलाइन का कार्य करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित जो कार्य करते हैं, जो संचार माध्यमों का यूज़ करते हैं, उन सब के लिए ये राहु देवता उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कारक होगा। आपको ये जानना चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, देवगुरु बृहस्पति, जो आपके अपने राशि के स्वामी जो बनते हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव, इनके मित्र होते हैं गुरुदेव। और यही गुरुदेव जो अभी तक चांडाल योग पर जो प्रभाव थे, ठीक इसी नवंबर महीने में, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु गए हैं और गुरु देवता को इसी नवंबर महीने में एक मुक्ति मिल गई है, मानो राहु से मुक्ति मिल गई। तो इसका प्रभाव क्या होगा? लाभ के मार्ग जो अवरुद्ध चल रहे थे वहाँ पर एक सजगता हो जाएगी, एक अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। राहु देवता यहाँ पर मतलब एक निर्बल स्थिति पर थे, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि उनको एक सबल हो गए। जब कोई ग्रह बलवान हो जाता है तब ये समझिए कि ऊपर वाले की कृपा है। क्यों? क्योंकि निर्बल के बलराम
कहा गया है। जो निर्बल होते हैं ना, उनका एकमात्र बल होता है राम का नाम, और इसी कारण से इस समय पर ये शुभता भी जीवन पर आप देख सकते हैं, गुरु देवता को यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिला। इनकी कुछ दृष्टियां भी रहेंगी जो इसी नवंबर महीने से ज़्यादा खुल करके आपको मिलना प्रारंभ होगी। वो सबसे पहली दृष्टि ये होगी, 1 2 3 4 5 आपके सीधे पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो आपके साहस में इस समय पर आपकी वृद्धि करा सकता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो सकती है कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। गुरु देवता की दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव हमारे संतान का होता है, हमारी शिक्षा का होता है, वहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे एडवांटेज आपको अपने जीवन पर देखने को मिल सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं होगा, पंचम भाव मेरी शिक्षा का है भाई, तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो गुरु देवता की कृपा अच्छी रहेगी। यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, किसी कार्य फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा शिक्षा देख करके ही भिक्षा मिलती है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया, जितना हमारा टैलेंट होगा, जितना हमारा ज्ञान होगा, उतना ही हमें धन की प्राप्ति या सम्मान की प्राप्ति भी दिला जाना इस गुरु का परम कर्तव्य होगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि गंगा जल की दृष्टि मानी गई है। गुरु कुल मिलाकर के आपके लिए सफलता कारक है। इनकी दृष्टि इसी नवंबर महीने में आपके सप्तम पर पड़ेगी, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। अब मुख्य बात यह हो गई कि सूर्य और मंगल बुध त्रिग्रह योग आपके ठीक पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर इतने महत्वपूर्ण ग्रहों का त्रिग्रह योग होना मानसिक अशांतियों से एक मुक्ति दिलाने का एक सोर्स हो सकता है। परंतु हाँ, इस समय पर सूर्य देवता 16 नवंबर तक के अपने नीच राशि पर विद्यमान है, इसलिए कहीं कुछ मानसिक अशांति से आपको बचना है। कोई आकर के आपके मन को अशांत कर सकता है। कभी हो सकता है बच्चों के कारण, जो आपके बाल बच्चे हैं, इनके कारण भी मन अशांत हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान का होता है, जहाँ पर सूर्य नीच के बने हुए हैं। अब जैसे 16 नवंबर का डेट आएगा, उसी दिन से यही सूर्य देवता एक घर आगे बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ मंगल देवता भी 16 नवंबर को, लीजिए एक साथ दो ग्रहों का समावेश 16 नवंबर को ही आपके छठे भाव पर आ जाएगा। छठा भाव चूंकि आपके नौकरी का होता है, तो जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। सूर्य स्वयं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो शासकीय यदि कोई कार्य जो अटके हुए हैं, आप ये मान सकते हैं कि 16 नवंबर से आगामी 1 महीने तक के लिए आपके लिए समय अनुकूल होगा शासन से संबंधित कोई कार्य के लिए। जो लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा आप मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं शासन को ही रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह माना गया है। बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध 6 नवंबर से ही ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही विद्यमान होंगे, मतलब पुनः फिर से वो त्रिग्रह योग का समावेश आपके छठे भाव पर देखने को मिलेगा। यदि कोई रोग चल रहे हैं, कोई बाधा चल रही है, शारीरिक स्वास्थ्य में यदि कमी चल रही है, तो हाँ मान सकते हैं 16 नवंबर के बाद वहाँ पर भी आपको एक शांति देखने का एक स्थान मिल सकता है। कोई कर्जे चल रहे हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, उस कर्जे से मुक्ति के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये अच्छा संबंध होगा, अच्छा समय हो सकता है ये नवंबर का महीना, क्योंकि लोन मिलने की संभावना यहाँ पड़ जाएगी। अब इसी 10 नवंबर को ही हमारा धनतेरस पड़ेगा, और ठीक 12 नवंबर को दीपावली का शुभ त्यौहार होगा। दीपावली की बात आती है और धन की बात ना आए, अब ये कैसे हो सके भाई, क्योंकि इस समय पर हमने कहा भी है आपको कि धन का एक अच्छा, ग्रहों के द्वारा एक अच्छा ऑफर मिला है। वो ऑफर ये होगा कि शुक्र देवता आपके जो तीसरे घर से निकल करके ठीक 3 नवंबर को ही यही एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर आ जाएंगे। माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह, और विशेष तौर पर शुक्र ग्रह जो कि सौंदर्य के प्रतीक हैं, आपके चतुर्थ में आएंगे, घर में एक सुंदर वातावरण कायम कर सकते हैं। कोई नया लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं, या कुछ जो आपने जो सोचा था कि मेरे घर में ये चीज़ मुझे लाना है या मेरी आवश्यकता है, तो इस समय पर आप वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता आपके चतुर्थ में आए हैं। कुछ सजावट संबंधी कार्य आपके घर पे हो सकते हैं इसी नवंबर के महीने पे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र आए हुए हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि शुक्र देवता यहाँ पर हो जाते हैं नीच के, क्योंकि 6 नंबर की राशि पर आएंगे, कन्या राशि पर इनका संचरण होगा, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो ध्यान मात्र इतना रखना है कि इतने अच्छे संभावनाओं के बीच हमें अपने परिवार में कोई कलह विपत्ति का वातावरण ला करके उपस्थित नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का शुभ संयोग आपने देखा, आपने समझा, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, जहाँ कुमति तहाँ
विपत्ति निदाना। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति यदि घर में, क्योंकि ये घर स्थान पर शुक्र आएंगे, तो सुमति यदि हो जाए, सुसम्मति हो जाए घर में, तो संपत्तियों का भंडार भर जाता है। दूसरी तरफ यदि विपत्ति, यदि कुमति घर में विद्यमान है, तो कई प्रकार से परेशानियां हमारे जीवन पर हमें लक्षित होते हुए नजर आते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से राहु ऑलरेडी अच्छे हो गए। दाम्पत्य जीवन को यदि समझते हैं हम आपके मिथुन राशि के हिसाब से, तो दाम्पत्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब बृहस्पति स्वयं यहाँ पर जब मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, तो दाम्पत्य जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए सही समय, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी सही समय। क्यों सही समय? क्योंकि गुरु देवता यहाँ से प्रेम भाव को देख रहे हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ आपके वैचारिक जो मतभेद हैं वो दूर हो सकते हैं। एक मान सकते हैं कि अच्छा वातावरण मिल सकता है। व्यापारी जो वर्ग हैं, व्यापार जो करते हैं, उनके लिए ये मानिए कि लाभ के एक अवसर बनेंगे। भाई सीधी सी बात है, हमारे सप्तमाधिपति जो गुरु बनते हैं सीधा वो लाभ भाव पर है, इनकम भाव पर है। तो हमें इनकम कहाँ से मिलेगा? हमें इनकम मिलेगा अपने व्यापार से, अपने करियर से, अपने कर्म क्षेत्र पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय अनुकूल होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस दिवाली के समय पर, इस नवंबर के महीने में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी संभावना भी आपको देखने को मिल जाए, जो अब तक नहीं हुआ, शायद वो नवंबर में हो जाए। क्योंकि राहु को भी देखा आपने, गुरु को भी देखा, शनि को भी देखा, शुक्र को भी देखा, लगभग सभी ग्रहों का प्रभाव इसी समय पर हो रहा है। अब 23 नवंबर का वो डेट होगा जिस तारीख को देव उठनी एकादशी का योग प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है जो हमारे शास्त्रों में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें एक प्रकार से विराम लगी हुई है। और 23 नवंबर से देव उठनी, मतलब देव अपने शयन निद्रा से उठेंगे, अपने जो योग निद्रा में भगवान जो सोए हुए हैं उससे उठ करके सभी मांगलिक कार्य को संपन्न कराएंगे। विवाह हुआ, उपनयन हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, गृह आरंभ हुआ, इन सब कार्यों के लिए यहाँ से आपका डेट खुल जाएगा। मतलब यहाँ से भी एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को आपको मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम वो तारीख बताने जा रहे हैं जो तारीख आपके लिए इस नवंबर महीने में शुभ, और कुछ तारीखें ऐसी भी रहेंगी जो आपके लिए इसी नवंबर महीने में कुछ अशुभ रूप में आपको दिख सकती हैं। जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें होंगी 2 नवंबर, 3, 6, 7, 8, 24, 25, 29 और 30 नवंबर को आपके लिए शुभता और कल्याणकारी से परिपूर्ण कराने के लिए आपके देवता ने आपके लिए ये तारीख निर्धारित किया है, आप ये जानिए। दूसरा, जहाँ पर आपको सतर्कता की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 9 नवंबर, 10, 11, 18, 19, 20, 27 और 28 तारीख को आपको सतर्क रहना है कि यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य न हो तो बढ़िया इस दिन अपने सामान्य दिनचर्या पर रहते हुए अपने प्रभु का स्मरण करना है और घर पर ही वो कार्य संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे जाना, आप सबने इसे समझा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने कार्य अच्छा किया है और आपने उसे सराहा है। दूसरी तरफ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।